चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने इंट्रोडक्शन टू स्टॉक मार्केट के पार्ट 4 पे। अब हम यहाँ समझेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या होती है। भाई इन जनरल तो सबको पता ही है स्टॉक मार्केट क्या होती है, फिर भी स्टॉक मार्केट आप ऐसे मानिए कि एक घर है जिसके अंदर कई सारे इंटरमीडियरीज है या कई सारे मेंबर्स रहने वाले हैं। सबसे पहला मेंबर तो सरकार आती है। अगर सरकार नहीं होती तो स्टॉक मार्केट नहीं हो सकता है। दूसरा मेंबर होता है इसका रेगुलेटर। रेगुलेटर कौन है हमारे इंडिया में? सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि पूरी की पूरी स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है ताकि इसमें कोई फ्रॉड ना हो सके। हो जाते हैं लेकिन फिर भी कोशिश करती है बेचारी कि ना हो सके। तीसरे आते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस जैसे बीएससी, एनएससी, जो हम जैसे इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स को स्टॉक मार्केट में काम करने का एक जगह प्रोवाइड करते हैं। चौथे आते क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस का मतलब होता है आपने आज कोई सौदा बनाया, ठीक है, आपने आज कुछ माल खरीदा। अब वो माल किसी न किसी और आदमी से तो किसी और आदमी ने बेचा होगा, तो आपका से वो पैसे लेके 100 रुपये का माल के वो उस आदमी को ट्रांसफ़र करेंगे जिसने उसने माल बेचा है। वो काम जो होता है लेन देन का, वो आपका क्लियरिंग हाउस करवाता है। पांचवा होता है कस्टोडियन। कस्टोडियन वो होता है आपने जैसे 100 रुपये का कोई शेयर खरीदा है, अब बी से खरीदा है, अब वो बी के नाम से ट्रांसफ़र करके वो जो आपके पास ए के आपके नाम पे आएगा, और जो आप उसको मान के चलिए कस्टोडियन आपका एक बैंक का लॉकर है जिसके अंदर आपने शेयर को सेव करके रख दिए। छठा होता है पार्टिसिपेंट। अब पार्टिसिपेंट को आप ऐसे मानिए, पार्टिसिपेंट कई तरीके के होते हैं, जैसे कि हम इसको मान के चलते हैं जैसे डोमेस्टिक रिटेल पार्टिसिपेंट। सबसे पहला पार्टिसिपेंट आता है डोमेस्टिक रिटेल पार्टिसिपेंट। रिटेल वो होता है जैसे हमारा जैसा, जो थोड़ी कम अमाउंट में इन्वेस्टमेंट्स करता है या ट्रेडिंग करता है। दूसरे होते हैं एनआरआईज, जो इंडियन ओरिजिन के तो होते हैं लेकिन इंडिया से बाहर रहते हैं, वो भी इंडियन मार्केट में काम करते हैं। तीसरे होते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस जैसे कि एलआईसी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या कोई भी कॉरपोरेट बॉडी जो काम करती है इंडियन स्टॉक मार्केट में। चौथे होते हैं डोमेस्टिक एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, जिसको हम एएमसी भी बोल सकते हैं, जो कि म्यूचुअल फंड्स जो इन्वेस्टमेंट्स करती है, जो म्यूचुअल फंड्स मेंटेन करती है, उन सबको हम एएमसी बोलते हैं। पांचवे होते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो इंडियन कॉर्पोरेट बॉडीज तो नहीं है लेकिन फॉरेन से आई है, लेकिन फिर भी इन्वेस्टमेंट करती है हमारी इंडियन मार्केट में। जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स है, इनको छोड़ के जो भी ऊपर के लोग बचे हैं उनको हम डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर बोलते हैं, रिटेल वाले को छोड़ के। अब स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि हम लोग कोई भी शेयर खरीद और बेच सकते हैं इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिकली। आज के ज़माने में, आज से 10-20 साल पहले ये पेपर फॉर्म में चला करता था। आपके सर्टिफिकेट्स फिजिकल होते थे, उनकी सेटलमेंट भी फिजिकली हुआ करती थी। लेकिन अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिकल का ज़माना आता जा रहा है, अब ये सब काम इलेक्ट्रॉनिक के फॉर्म में होता जा रहा है। तो स्टॉक मार्केट को आप एक तरीके का होलसेल बाज़ार ही मानिए, जिसमें हम कुछ भी शेयर खरीद बेच सकते हैं। बीच में कई सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, कई सारे आपके मेंबर्स हो गए जो इस सब को चला रहे हैं अच्छे तरीके से।